नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और साबू का वतन। चाचा जी, आज मैं आपको अपने वतन ले चलूँगा। कहाँ? जुपिटर ग्रह पर। जी हाँ, आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ दुनिया यहाँ से कितनी भिन्न है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना रॉकेट जुपिटर की उड़ान के लिए तैयार करता हूँ। चाचा चौधरी और साबू उस पर बैठकर जुपिटर के लिए रवाना होते हैं। चाचा जी, रॉकेट की दाईं तरफ मोड़ो। लो भाई, मोड़ दिया। रॉकेट जुपिटर ग्रह पर उतरता है। चाचा जी, मेरे पीछे पीछे चले आओ। सचमुच यहाँ की दुनिया बड़ी अजीब है। पृथ्वी पर ऐसे गोल इमारतें कभी नहीं देखी। चाचा जी को मेरे पीछे पीछे चले आओ। अरे चाचा जी, कहाँ गायब हो गए? अरे चाचा जी को तो वो कुआ उड़ा ले गया। उन्हें यह कमबख्त साबू ना जाने मुझे कहाँ ले आया। साबू ने एक पत्थर उठाया। पत्थर जो ही कोए को लगा उसने चाचा चौधरी को छोड़ दिया। शुक्र है इस ग्रह पर रेत ही रेत है, नहीं तो मेरी हड्डियां टूटकर कांच की तरह बिखर गई होती। चाचा जी, अब आप मेरे साथ साथ चलो, आपको कुछ नहीं होगा। साबू का परिवार। साबू बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ, मैं मेरे साथ मेरे दोस्त चाचा चौधरी भी आए हैं। अच्छा, यह तुम्हारे मित्र हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। बच्चों, चाचा चौधरी को फूलों के हार पहनाओ। स्वागत है, स्वागत है। मारे गए फूलों के इतने बड़े हार। अबे ओ साबू के बच्चे, मेरा दम घुटता जा रहा है। ये सारे हार उठा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लो चाचा जी। बाप रे, जान बची लाखों पाए। अब ठीक है, इन हारों के बोझ से दब के पापड़ बन गया था। नालायकों, तुम्हें पता नहीं इतने बड़े बड़े हारों का बोझ चाचा चौधरी कैसे सह सकते हैं। इन्हें एक गुलाब दो। लीजिए, जुपिटर ग्रह का सुंदर गुलाब का फूल हाजिर है। बाप रे, यह गुलाब है या हनुमान की गदा? मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा। साबू उनकी मुसीबत समझ जाता है। इसे इधर लाइए चाचा जी। दरअसल यहाँ की सभी चीज़ें पृथ्वी की सभी चीज़ों से आकार में बड़ी होती हैं, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। तभी माँ लाल बुजक्कड़ आ रहा है। हमने उसे 100 बोरी अनाज नहीं पहुँचाया, इसलिए वह नाराज़ है। हाय राम, अब हम क्या होगा? वह हम सबको मार देगा। लाल बुजक्कड़, मैंने तुम लोगों को जिंदा इसलिए छोड़ा था कि हर महीने मुझे 100 बोरी अनाज पहुँचाते रहोगे, पर अब मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। अरे तुम लोग इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे से मच्छर से जैसे आदमी से डरते हो। चाचा जी, आपको पता नहीं, इसके पास एक विचित्र जादू है जिससे हम डर लगता है। इसी जादू से दूर रखने के लिए हम इससे हर महीने 100 बोरी अनाज देते हैं। हमें माफ़ कर दो, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए अनाज पहुंचा नहीं सके। नहीं, मैं तुम्हें इस गुस्ताखी का मज़ा अभी चखाता हूँ। लाल बुजक्कड़ अपना जादू छोड़ता है। भड़ाम। रहम करो रहम, हम खुद भूखे रह जाएंगे, पर तुमको 100 बोरी अनाज भी देते हैं। लाल बुजक्कड़ का जादू और कुछ नहीं, पटाखे हैं। जुपिटर के लोगों ने शायद पटाखे की आवाज़ कभी नहीं सुनी, इसलिए धमाके हो जाते हैं। दिवाली की बची हुई आतिशबाजी पास रखी है, उसे ही काम में लाना चाहिए। चाचा चौधरी दौड़कर अपने उपग्रह की तरफ जाते हैं और एक रॉकेट ले आते हैं। लो भाई बुजक्कड़, एक जादू मेरा भी देखो। सर, बड़े वेग के साथ रॉकेट ऊपर जाता है और हाय, मैं मरा। बाप रे, भागो, इसके पास तो मुझसे भी बड़ा जादू है। हाँ हाँ, यह मच्छर आपको अब कभी नहीं सताएगा। जुपिटर ग्रह पर एक बार चाचा चौधरी साबू के साथ जुपिटर ग्रह पर गया। वहाँ का सबसे खौफनाक आदमी डमरू सिंह। बाप रे, डमरू सिंह आ रहा है। मैं जुपिटर का सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी हूँ। सारे योद्धा मुझसे मात खा चुके हैं, इसलिए मेरे आगे सब सिर झुकाओ। सब सिर झुका देते हैं। क्यों बे मच्छर, तुमने सिर क्यों नहीं झुकाया? अगर किसी को मात देनी है तो उसे ताकत से नहीं, अकल से देनी चाहिए। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास अकल है या नहीं? चाचा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? डमरू को चुनौती देना मौत से खेलना है। वह अपने हारने वाले विरोधियों को मौत के घाट उतार देता है, परवाह नहीं। मच्छर, तुमने मुझे चुनौती दी है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे अपने पाँव से कुचल कर रख दूंगा। तभी चाचा चौधरी को कुचलने लगता है। हाय, मर गया। उसने मेरे पाँव में कांटा चुभो दिया।
कमबख्त, मैं तुझे बदतमीजी की अभी मज़ा चखाता हूँ। इस भाले से अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर रख दूंगा। साबू, तुम्हारा चाचा चौधरी भाग रहा है। नहीं, चाचा जी की हर चाल में कोई ना कोई रहस्य होता है। देखना अभी किसकी जीत होती है। बाप रे, फंस गए। आगे तो गहरा समुद्र है। अब बचकर कहाँ जाओगे? आखिर तुम्हारी अकल का खजाना खाली हो गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3। उसी क्षण चाचा चौधरी पैंतरा बदलकर बाएं सरक जाता है। डमरू का बार खाली जाता है। बड़े जोर के वेग से आता हुआ डमरू अपना भारी भरकम शरीर का संतुलन नहीं संभाल पाता और बचाओ, मुझे समुद्र से निकालो। अब आप इसी में गोते खाइए। देखा, मैंने कहा था ना कि चाचा चौधरी की हर चाल बड़ी गहरी होती है।